जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। असुर समूह सतावे मोहि, मैं जाचन आए सोई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। समेत देव रघुनाथा, जिस चरवट में हो उठाता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो मुनि कहने लगे, हे राजन, आपके दोनों पुत्रों को हमको दे दीजिए, जिससे वो राक्षस हमको यज्ञ करने दें, तपस्या करने दें और हमको उसका फल प्राप्त हो जाए। राक्षस हमें बहुत ही सताते हैं, हम वहाँ पे यज्ञ हवन नहीं कर पाते। अब तो राजा ने जैसे ही सुनी तो राजा घबरा जाते और कहते हैं, सुनी राजा अति दीवाने, ले जाए काम पे मुख दंत कुलानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा कहने लगे, हे मुनिवर, आपने ये क्या मांग लिया? अगर आप मेरा सर्वस्त्र राज मांग लेते तो शायद मैं दे देता। आप कुछ भी मांग लेते, लेकिन आपने ये क्या मांग लिया? राजा बड़े दुखी हो जाते और कहते हैं, चौथे पर पावो सुत चारी, प्रिय वचन नहीं करे विचारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो राजा बड़े दुखी हो जाते हैं और दुखी हो गए, नेत्रों में आंसुओं की धार बहने लगी और राजा कहते हैं, हे मुनि, हे गुरुजी, आपने क्या मांग लिया? बड़े ही मुश्किल से बुढ़ापा आ गया, बाल सफेद हो गए और हमारे जीवन में चौथे पन में हमने चारों बालक पाए हैं और आप इनके लिए ले जाने की बोलते हो वन में। रोने लगते हैं राजा दशरथ जी और बड़े ही दुखी हो जाते हैं। कहते हैं, वन में तो बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, राक्षसों के समूह घूमते हैं, वहां पे एक कोमल से बालक कैसे जाएंगे और उन राक्षसों का सामना कैसे कर पाएंगे? रोने लगे। श्री तुलसीदास जी बड़ा ही भाव लिखते हैं, और राम लक्ष्मण को मांगे मुनिवर, वो देने के काबिल नहीं है, वो देने के काबिल नहीं। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, राम देने का नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो गुरुजी, राम देने का नहीं है। क्यों नहीं है देने के काबिल गुरुजी? आप तो कुछ भी मांग लेते, हम दे देते, यहाँ तक कि मेरा शरीर मांग लेते, मैं दे देता, लेकिन ये पुत्र इन
का दूध पिया है, फल खाने के काबिल नहीं है, फल खाने के काबिल नहीं है। गुरुजी कहते हैं, हे भगवान, आपने मांग लिया तो अच्छा रहा, क्योंकि गुरुजी को बात टाल नहीं सकते थे। पहले का यही तो सतयुग था, त्रेता युग द्वापर में किसी बड़ों की बात नहीं टाली जाती थी। और देखिए, गुरु और माता पिता की तो आज्ञा का पालन जरूर होता था। तो गुरुजी राम लक्ष्मण को लेने आए और राजा दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को गुरुजी के साथ भेज दिया वन में। देखिए कितना बड़ा बलिदान कर दिया। हम और कोई दशरथ जी से अनुभव करें कि अपने जीवन में बुढ़ापे में अगर एक पुत्र हो जाए और हमसे कोई मांग ले तो हम दे देंगे क्या? नहीं देंगे। तो देखिए यही सतयुग की बात है और राम जी के नगर की बात है। पहले त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में यही तो सच्चाई थी। गुरुजनों का कोई भी आज्ञा का पालन करता था, कोई भी टालता नहीं था, सभी बड़ों की बात मानी जाती थी। तो राम और लक्ष्मण को गुरुजी विश्वामित्र ले जाते हैं। सभी पहले ऐसे बड़े बड़े दानी होते थे जिन्होंने अपने पुत्रों को दे दिया। और देखिए दानियों में नाम आता है कि राजा हरिश्चंद्र भी थे, और यहाँ तक कि राजा मूरध्वज भी कितने बड़े दानी थे। हरिश्चंद्र ने भी पत्नी का विक्रय कर अपनी धर्म का पालन किया था। और एक राजा बलि हुए जिन्होंने अपनी भक्ति और गुरु के आशीर्वाद से तीनों लोगों को जीत लिया था। बलि ने सभी देवताओं को हरा दिया। एक तो राजा हरिश्चंद्र ने सारा अपना राजपाट दान में दे दिया, और मूरध्वज ने, पता है एक बार अर्जुन ने कहा था कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो कहते हैं ब्राह्मण का रूप रख करके भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेने गए थे मूरध्वज की। तो उसके एक ही पुत्र था और शेर बन गए, और दोनों ब्राह्मण बन जाते हैं। उनके एक ही पुत्र था। तो मूरध्वज ने कहा, बैठिए, आइए ब्राह्मण देव, आज बहुत बड़ी कृपा की है। और जब भोजनों का कहा तो भोजन करने का समय आया तो ब्राह्मण देवों ने कहा, नहीं राजन, ऐसे नहीं करेंगे, हमारा शेर पहले भूखा है, हमारा शेर पहले भोजन करेगा, और ये मांस व्यक्तियों को खाता है, तब इसका पेट भर जाएगा, तभी हम भोजन करेंगे। तो कहते हैं दोनों माता और पिता ने उस समय अपना पुत्र आया और उसने भी कहा, पिताजी आप दुखी क्यों होते हो? मेरा बड़ा सौभाग्य है जो किसी ब्राह्मण देव के लिए और दान के लिए आज मेरा शरीर काम में आया, तो मुझे बहुत ही खुशी की बात है, आप मुझे इसे खिला दीजिए। तो दोनों माता पिता अपने बच्चे को कहा कि इसे आरी से ला करके इसकी गर्दन को चीरो